हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे थे शिक्षण अभिरुचि। मैं बताते आ रहा हूँ कि 30 में से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 40 महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, जो ये सीरीज हम लोग देख रहे थे। पहले पार्ट में हम लोग 20 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे उनके प्रतिपादक, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अन्य जो 20 बचे हुए हैं, है ना। तो आगे और ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी। दोस्तों देखो, अगर आप लोग ना सिस्टमेटिक तरीके से यूट्यूब की फ्री क्लासेस के अलावा अगर आप लोग हमारे पेड क्लासेस जोड़ना चाह रहे हो, क्योंकि देखो पेड क्लासेस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी को पता नहीं है कि हमारा एक बैच है एलटी के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। देखो, जो 27 जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिए हुए हैं ना शिक्षण अभिरुचि में, वो शुरुआत में जैसे शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से लेकर के वो शिक्षण की विधियां हो, या फिर वो अधिगमकर्ता के अभिलक्षण हो, या फिर वो सामंजस्य टॉपिक हो, या फिर ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो। तो ये सभी टॉपिक जो 27 टॉपिक दिए गए हैं, ये सीक्वेंस से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्री क्लासेस के साथ साथ अगर आप अपने टॉपिक को और अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे पेड क्लास से जुड़ सकते हैं आप। 8476084674 84 760 84 674। तो ये इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये देखो, आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप की कोर्स को अपने बेहतरीन तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते हुए पूरा करें, तो आप जुड़ सकते हैं। और फ्री क्लासेस तो आप लोगों के लिए आती रह रही यूट्यूब पर, ठीक। चलिए, तो ये थोड़ा सा ये आपको बताना, क्योंकि बहुत से लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है। वो लोग मैं आजकल देख रहा हूँ कि कई लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक शिक्षण अभिरुचि के लिए खर्च कर रहे हैं, और फिर अंत में फिर मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही वहाँ, तो फिर वो हमारे बैच से जुड़ लें। तो देखो, इसकी फ़ीस हमारी तो केवल आज के लिए, ये 18 तारीख तक ये ऑफ़र फ़ीस थी, तो 899 रुपये केवल फ़ीस है पूरे संपूर्ण कोर्स की। कन्फ्यूज़ रहता है आप लोगों को कि ये 1 महीने की है या फिर कैसी फ़ीस है। ये संपूर्ण कोर्स की आपकी पूरी फ़ीस है। इसमें देखो, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट हैं बेहतरीन, और आपको साथ ही नोट्स यहाँ मिल जाते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिल जाते हैं। और इन नोट्स के अलावा, उन क्लासेज के अलावा, मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी भी, तो वो जो यूट्यूब की हमारी जो क्लासेज आ रही हैं, तो इससे ये पूरा हो जाना है, ठीक है। और कुछ नया अगर करना होगा तो फिर भी अभी उसमें फिर से क्लासेस हो जाएंगी कभी भी, जब भी मुझे लगेगा कि कुछ नई चीज़ें आप लोगों को बतानी है, तो वो क्लासेज भी बीच बीच पर होती रहती हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। 21 प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया। देखो, ये जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है, या उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, या फिर ये आत्मज्ञान का सिद्धांत है, मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है, तो ये आते हैं भाई अभिप्रेरणा के सिद्धांत में। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के अंदर ही ये प्रोत्साहन का सिद्धांत भी आता है। और ये प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं बूल्स व काफमैन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो, जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, लगभग 12-13 अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। अगली वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को उन पर बात कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, बूल्स व काफमैन ने। ऐसे ही है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, डेविड सी मैक्लियंड। याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि डेविड सी मैक्लियंड। मैंने ले लिया, ठीक है। उपलब्धि मैंने ले ली, ऐसे रिलेट कर लेना। मैक्लियंड मैंने ले ली, उपलब्धि। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया,
मैस्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत कहते हैं इसको, आप लोग जानते हो आवश्यकता का सिद्धांत से, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, और अगला है देखो आवश्यकता का सिद्धांत तो हम जानते हैं ना, अगर आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना आत्मज्ञान या आवश्यकता ये मैस्लो का ही सिद्धांत है। ठीक, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये किसने दिया, बगले। अधिगम अंतरण जो ट्रांसफर होता है अधिगम का, तो उनके मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, बगले ने। अंतरण ट्रांसफर कर रहे हैं, मूल्य ऐसी बात आ रही है तो बगल में चले जाओ। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना, बगले। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सामान्य जड़। कौन सा जड़ है भाई, सामान्य जड़ है। एक बार और बोलिए, कौन सा जड़ है, सामान्य जड़ है। तो ये याद रहेगा, सामान्यीकरण, सामान्य से सामान्यीकरण, तो सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सामान्य जड़ यानी कि CH जड़ ने दिया। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये जेरोम ब्रूनर ने दिया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, इसको सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। रचनावाद या संरचना एक ही बात है, संरचनावाद। ठीक है, रचनावाद या संरचनावाद आ जाएगा तो ये भी आप जान जाना, जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक भी बोलते हैं ना, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है अधिगम का, तो वो जेरोम ब्रूनर का ही सिद्धांत के अन्य जो नाम है, सामाजिक रचनावाद या संरचनावाद। ठीक है, अगला है विकास के सामाजिक प्रवर्तक, तो याद रख लेना है, संरचनात्मक पूछा जाएगा तो जेरोम ब्रूनर। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है, एरिक्सन। विकास के सामाजिक प्रवर्तक पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। समाज में विकास ऐसे रिलेट कर लेना, एरिक्सन। एडिक्शन हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना कि समाज का विकास करना, मुझे एडिक्शन हो गया उसका, समाज के विकास करने का। 28 क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये तो जानते ही हैं, RS थ्योरी, R थ्योरी भी बोलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये कौन प्रतिपादक हैं, स्किनर। इस पर तो हम बात बहुत कर भी चुके हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, सॉरी उद्दीपक नहीं, RS रिस्पॉन्स, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत उल्टा। SR जो है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ध्यान रखना। 29 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पाउलोव, जो CR थ्योरी के नाम से हम लोग बहुत प्रचलित है, हम जानते हैं CR थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पाउलोव का। ठीक है, इसका एक नाम बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। याद रख लेना इसको, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, पाउलोव का। ठीक है, एक देखो आप देख रहे होंगे संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक का जो SR थ्योरी है उसको संबंधवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। पिछले एग्जाम में पूछा गया है, अब देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन एक संबंध से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसको नोट कर लेना, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अगर पूछा जाएगा कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, वो CR थ्योरी का ही दूसरा अन्य नाम है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या प्रतिक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, या संबंध प्रक्रिया सिद्धांत भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एक संबंधवाद आएगा तो ये थॉर्नडाइक, और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत आएगा या संबंध प्रक्रिया सिद्धांत आएगा तो ये पाउलोव का सिद्धांत, CR थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इसको एक और नाम जानते हैं अभी, वो भी पूछा जा सकता है, श्रृंखला करके। ठीक है, श्रृंखलागत अधिगम, ठीक, श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत। ठीक, तो श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत किसका नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। तो ये याद रहेंगे आपको। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो संबंधवाद थॉर्नडाइक, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। संबंधवाद पूछा जाएगा तो थॉर्नडाइक, और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पूछा जाएगा तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, इसको कौन भूल सकता है भाई, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर यहीं पर ना अधिगम की जगह अगर सामाजिक सांस्कृतिक पूछा जाता तो सांस्कृतिक में फिर वो वाइगॉस्की में चले जाते, वाइगॉस्की वाले, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक अगर पूछा जाता तो फिर सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, वाइगॉस्की ने। लेकिन केवल सामाजिक अधिगम सिद्धांत डायरेक्टली पूछा जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ये अल्बर्ट बंडूरा। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग एग्जाम में, ठीक है। बस उसको ध्यान रखना कि कैसे पढ़ना है, चीज़ें कैसे हमको ध्यान रखनी है। व्यवहारवाद के सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया, जे.बी. वाटसन, व्यवहारवादी वाटसन, ठीक है। व्यवहारवाद जे.बी. वाटसन, ध्यान रख लेना, वॉर से व्यवहारवाद वाटसन, ठीक। संरचनावाद विलियम वुंड। संरचनावाद, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रखना। डाल्टन से डाल्टन ही मत जाना, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अधिगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अधिगम, आगे अधिगम लगा है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिंगहॉस, ध्यान रखना, अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिंगहॉस। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने, सोपान गेने, सोगे, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना, सोपानकी गेने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल की सूरावस्था को क्या कहा है इन्होंने, आपको मालूम होगा, तूफान की अवस्था, है ना। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट वाकई में है, पूछे जा सकते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने, ठीक है। पुनरावृत्ति रिपीट, ठीक। चलिए, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन माने जाते हैं। तो व्यवहारवाद अभी देखा हमने, वाटसन, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन को ही मानते हैं। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है, वार्फ, ठीक है, वार्फ। तो भाषाई सापेक्षता, क्या पूछा जा रहा है, सापेक्षता प्राकल्पना, ये क्वेश्चन एक यूजीसी नेट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, टॉलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, है ना, टॉलमैन। तो ये संभावना सिद्धांत के, संभावना, ठीक, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही है, आगे और कुछ बेहतरीन क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।